अस्सलाम वालेकुम सबको और साथ साथ अल्लाह हाफिज भी। गुड बाय टीम पाकिस्तान फ्रॉम चैंपियंस ट्रॉफी। देखो लड़कों को पता था कि 6 दिन बाद रमजान आने वाले हैं, तो इसीलिए लड़कों ने कहा पहले ही हार जाओ, बाहर हो जाओ, रोजे तरावी नमाज रोजा सब कुछ घर वालों के साथ जाके करेंगे पाकिस्तान में सुकून से मजे से अपने अपने शहरों में जाकर। तो भाई अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, इंडिया वन बाय 6 विकेट्स, ठीक है। और इंडिया ने पाकिस्तान को एक तरह से समझ लो वन साइडेड ही मारा है। जितनी हाइप थी इस मैच की और जितना ज्यादा इस मैच का यानी कि एक टेंशन सवार थी सर के ऊपर, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी की सारी चीजें खड्डे लाइन लग गई। कचरा जमा करके आग लगा दी इंडिया ने और बोला चलो बेटा निकलो शाबाश। तुम्हें तुम्हारे शहर से मुल्क से हटा के दूसरे मुल्क भी बुलाएंगे, होस्ट नेशन को वहां हराएंगे भी, एलिमिनेट भी करेंगे और फिर खुद सेमीफाइनल में भी आएंगे। जाहिर सी बात है कल न्यूजीलैंड बांग्लादेश का मैच है, न्यूजीलैंड वहां से बांग्लादेश को मारेगा, ये दोनों पहुंच जाएंगे, हम और हमारे ऑनलाइन ब्रदर्स बाहर। तो भाई पहले मैं मैच पर आता हूं। तो मैच में टॉस जीत के पहले लिया पाकिस्तान ने बैटिंग का फैसला, जो कि हमें लगा कि यार बहुत अच्छा फैसला लिया है, ठीक है। अब मैं बैटिंग, लाओ भाई बैट दे दो, मैं भी करूंगा बैटिंग, जब सबने डसा है तो मैं भी तो डसूं या नहीं। लेकिन भाई मैं नहीं डसता, शुक्र है अल्लाह का। तो भाई बैटिंग में आपके पहले इमाम और बाबर ओपन करने आए। इमाम से मेरा एक सवाल है कि यहाँ की बॉल है इधर लेंथ की, यूं यूं रोक रहा है यूं। अबे तूने देखा नहीं कि उन्होंने कैसे इस तरफ मिड विकेट की तरफ या स्वीपर की तरफ उठा उठा के शॉट्स फेंके। भाई ये बंदा 20 लाख रुपए खर्च करके यहाँ पाकिस्तान से दुबई गया सिर्फ 10 रन बनाने फखर जमान की रिप्लेसमेंट पे। अबे तुम्हें यही करना था तो तेरे अपने घर में बाथरूम नहीं है, वहां कर लेता है काम। इतना खर्चा करके वहां क्यों हगने गया? अच्छी भी यार, पता नहीं कैसे लोग हैं भाई, अपने घर में बाथरूम है ना, वहां कर लेते हैं काम। 26 बॉलों पे 10 रन। एक चीज बहुत अच्छी लगी देखकर, बाबर की कवर ड्राइव में भाई, बाबर की ड्राइव फुल शो। फिर एक बाबर ने जो सबसे पहला चौका जो फ्लिक मारा था उसको हर्षित राणा को, वो भी बहुत टाइट था। तो हमने कहा चलो यार शुक्र बाबर अच्छे टच में है भाई, जबरदस्त मजा आएगा। बाबर 50 तो करेगा ही, उससे आगे जितने भी कर सकता है चांस अच्छा है। लेकिन भाई हार्दिक पांड्या की बॉल पर बॉब्जी द किंग का एज हो गया। खैर मैं ये नहीं कहूंगा उसने बहुत अच्छा खेला है, बाबर ने 23 रन बनाए, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि उसने बहुत अच्छा खेला है। ठीक है खेल दिया, 5 चौके उसने मार दिए। उसके बाद आते हैं हमारे साउथ भाई। साउथ भाई भी पूरे ही हूँ, पता नहीं मुझे लग रहा था कि ये वही 2024 के T20 वर्ल्ड कप वाले इमाद वसीम ना हो गए हों। रोके जा रहे हैं रोके जा रहे हैं रोके जा रहे हैं। अबे भाई थोड़ा सा तो चार्ज ले लो, थोड़ी सी स्ट्राइक कर लो पूरे पावर प्ले को। 52 रन थे हमारे, ठीक है भाई, 2 आउट पर। इमाम भाई आउट हुए जब उनका भी पता था कि आउट होंगे ही, सही है, क्योंकि जितने फ्रस्ट्रेट वो हो चुके थे ना डॉट बॉलिंग कर करके रोक रोक के, और एकदम मतलब फीलिंग आई रही थी कि अब ये गया। और वाकई हाथ में देके भाग रहे हो अक्षर पटेल के, भाई अकल कर लो थोड़ी सी। फिर आते हैं सर डोनाल्ड ब्रेडमैन, ब्रायन लारा, संगाकारा, सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, रिजवान, हाँ अब सही नाम आया ना, रिजवान भाई आते हैं हमारे। आते ही उन्होंने जो लेग पे पहला लाठा मारा यूं एकदम, ओए मैंने कहा भाई पहली बॉल पे चौका, वो भी रिजवान ने, ओए होए। मैंने कहा इसका मतलब है रिजवान तेज खेलने के मूड में है। उसके बाद जो रिजवान भाई वो जो है उनका, अबे ये क्या है भाई, मैं लेफ्टी हूँ मैं राइटी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनसे ज्यादा अच्छा राइटी खेल लूंगा। रोक रहे हैं, रोक रोक के गेम की मैया वीरान कर दी, स्वयं कर दिया, फातिहा पढ़ दिया उसका। और वहां से साउथ भाई भी नहीं खेल ले, साउथ भाई भी रोक रहे हैं। अबे भाई साउथ शकील रिजवान से पहले आए थे, खैर पहले बाद में क्या है, एक एक ओवर के तो इंटरवल से विकेट गिर गई थी। साउथ शकील के बारे में कहा जाता है स्पिनर पे अच्छा खेलते हैं, एक दो स्विप भी मारे साउथ शकील ने, ऐसा नहीं है नहीं मारे। लेकिन भाई साउथ शकील का जो बॉल का डिफरेंस था, 50 होने के बाद उसने कवर किया और 76 पे 62 करके वो आउट हो गया। खैर उस वक्त भी आउट नहीं होना चाहिए था, जब आपने 76 बॉलें खेल ली नहीं और आपने पूरा मिडिल फेज, पहले 10 ओवर में कितने रन, 52 रन, 2 आउट पर। अगले 10 ओवर में कितने रन, 27 रन। अजीब, यानी मैं अब इनको क्या बोलूं, ये साले वही है ना, जरा सी बॉल स्पिन होने लगी हट जाएंगे। बिल्कुल वो बोलते हैं ना वो गंजे टकले कौन है, वो वही हुआ, जरा सी बॉल मूव क्या होने लगी, फटने वाले थे। लेकिन इन्होंने कहा भाई अब तो हमने डस दिया, अब हम क्या करें। तो लेगवान भाई ने कहा कि यार अब थोड़ा चार्ज लेते हैं, मारते मारते हैं। रिजवान भाई का कैच छूट गया, हर्षित राणा ने कैच छोड़ दिया। उन्होंने कहा चलो शुक्र भाई। फिर लेकिन जितने लोग शुक्र मनाते उन्होंने कहा शिट यार कैच क्यों छोड़ा इसका, कैच तो कर लेते इसका, ताकि हमें और बैट्समैन को मिल जाती दूसरी बॉलें। फिर रिजवान भाई आए यूं, अच्छा हमारे कप्तान 77 बॉलें खेले में 46 रन, और आउट कैसे हो रहे हैं वो, ये हाय अल्लाह, बोल्ड बोल्ड भाई यूं आगे बढ़े और यूं बोल्ड, गेम ओवर। अबे भाई तुम मतलब 76 बॉलें खेल के बंदा इस तरह बोल्ड होता है कि ये बॉल निकल जाए बीच में से। अबे ये क्या,
साउथ शकील के लिए फील्ड वही सेट है जो 10 ओवर से सेट है। साउथ में भी यहाँ बॉल आ रही है, अबे तुझे स्क्वायर ही मिल रहा है भाई, यूं उठा दो ना मिड ऑन के ऊपर से, मिड विकेट के ऊपर से उठा दो, या थोड़ा सा जैसे रोहित शर्मा करता है, गिल वगैरह ने किया भाई मिड ऑफ से उठा लो। और साउथ शकील तो वैसे ही उठा के ऊपर से फेंकने में अच्छा खेलता है, एक्सपर्ट है, वो भी आउट। फिर आते हैं हमारे बेस्ट ऑलराउंडर। बेस्ट ऑलराउंडर कौन है भाई? आगा सलमान। गुड। अब आगा सलमान आते हैं, इतनी आगे बढ़ के उन्होंने शॉट मारा था, मैं तो अपनी छत पे जाने वाला था कि भाई बॉल आएगी कैच पकड़ूंगा, कि ये बॉल तो मेरी हो गई। एज लगा, कुलदीप कैच हो गया, जडेजा ने यहाँ कैच ले लिया। और फिर एक उसके पहले एक और भी आउट हुए, वो अभी बीच में आड़ में जा रहे थे। कुछ लोगों ने तो मुझे ये तक कह दिया कि तैयब ताहिर को क्रिकेटर कहने वाले मुझे अभी से अनफॉलो और अनफ्रेंड कर दें जल्दी से जरा, ये खेलना भाई। अबे जडेजा ऑफ स्पिन करता है, वो सैकड़ों विकेट इस तरह ले चुका है। ये ये क्या है भाई? ये क्या है? ये फिनिश में या तो पूरे आ जाओ बॉल पर, या तो पूरे बैकफुट पर जाओ, ये क्या है? अजीब। बोल्ड हो गया भाई वो भी। उनको लिया था, उनकी अगर राना फहीम अशरफ को ले लेते, एक बॉलर का बॉलर हो जाता और एक हिटर भी हो जाता, लेकिन नहीं भाई। हाय अल्लाह क्या करें। फिर उसके बाद हमारे आते हैं बुजदिल शाह, फुल मिड विकेट के लाड़े। बुजदिल को कुछ नहीं है, जहां बॉल आए लपाड़े मारते रहो, लपाड़े मारते रहो। सही है भाई। मुझे तो यही था, मैंने अभी बोला भाई को, मैंने कहा यार देख, अब ये मिड विकेट का लाड़ा कराएगा किसी भी वक्त और 6 हो जाएगा, तू देखियो। वही हुआ, अक्षर की बॉल पे मिड विकेट का लाड़ा कराया उन्होंने और 6 हो गया। खैर भाई 6 तो हो गया, हम खुश। हमने कहा ठीक है भाई, अब खुशदिल शाह फॉर्म में आ रहे हैं, लॉर्ड खुशदिल शाह मैच जिताएंगे। वहां से लेकिन भाई विकेटें भी गिरी थी। शाहीन भाई पहली बॉल पे अंदर लाया कुलदीप, ऐसा एलबीडब्ल्यू इतना क्लियर, उस पर भी रिव्यू कि भाई रिव्यू, ऐसे रिव्यू के जैसे पता नहीं विकेट से इतनी दूर पैर होगा उनका और शायद अंपायर ने गलत आउट दिया है। इतने साफ आउट पे अंधे को भी नजर आ रहा है। खैर नसीम भाई ने भी यूं उठा दी बॉल, ले लो कैच मेरा। रऊफ ने 6 अच्छा मारा था। अब रऊफ ने जब 6 मारा उसको, शामी को, हमने कहा यार लास्ट ओवर में कुछ इतना हो जाए बस के 260 तक की कहानी हो जाए। 60 क्या है, 50 की कहानी नहीं हुई। बुजदिल शाह रुके ऐसे कि मैं MS धोनी, तेरा भाई रन बनाएगा। लेकिन क्या हुआ, हर्षित राणा की बॉल समझ में नहीं आई उनको, और जब हर्षित राणा की बॉल समझ में नहीं आई, उठा दिया, कैच दे दिया उन्होंने भाई। तो भाई आफ्टर ऑल पाकिस्तान ने कितना विन दिया? 242 रन का, जो कि वाकई बहुत कम था। हमें विन देना चाहिए था इनको कम अज कम 280 285, तो जाके कुछ कंपिटेटिव होता, बन वो भी जाते लेकिन कुछ कंपिटेटिव होता, एक अलग जान नजर आती। तो ये तो डसा भाई हमने बैटिंग में। अब आती है हमारी बॉलिंग। ठीक है, अब बॉलिंग जब आती है, तो अब बॉलिंग तो हमारी मशहूर है 150 प्लस पेस फैक्ट्री। तो हमारे शाहीन भाई ने ओवर किया, मैंने कहा चल भाई दादा बॉल में स्विंग मिल रहा है, पिच भी अच्छी चल रही है, इसका मतलब है ट्रैप कर देंगे हम तो। कद्दू ट्रैप करते। वड़ा पाव ने जो 6 फेंका है नसीम को दूसरे ओवर में। खैर लेकिन भाई उसके बाद जो शाहीन ने बोल्ड जो मारा ना, वड़ा पाव नहीं नजर आई थी। रोहित शर्मा बहुत अच्छा बैट्समैन है नो डाउट, मान लो बात, वो बॉल नहीं नजर आई थी रोहित शर्मा को जितनी जल्दी। वो मतलब क्या मैं उसको बोलूं कि शाहीन की बॉल घुसी है ना जितनी जल्दी, रोहित शर्मा को पता भी नहीं चला कि मेरे साथ हुआ क्या है। खैर भाई हम खुश के भाई 31 पर 1, हमने कहा भाई ब्रेक थ्रू मिलने वाला है इसका मतलब है। लेकिन ब्रेक थ्रू तो मिल गया था। उसके बाद गिल ने कहा बादशाह इससे पहले के प्रेशर बढ़े, या इससे पहले के हमारे और इनको ब्रेक थ्रू हम दें और कोई मसले मसाइल हो, उसने शाहीन पे भी चार्ज लेना शुरू कर दिया। उसने कहा नहीं, शाहीन पे भी चार्ज लो, मारो और स्कोर बोर्ड को ऊपर करते रहो। मीनवाइल विराट कोहली सुकून से सिंगल डबल खेलते रहे, उन्होंने कहा मैंने तो एंड तक जाना ही जाना है। लेकिन भाई क्या करते हैं अब, टोटल माशाल्लाह इतना दे दिया था ना हमने, मैंने तो कहा शायद 400-800 रन तो नहीं बना दिया पाकिस्तान ने, टोटल हमारा 242 था। तो बहरहाल 2 मोमेंट ऑफ द मैच है, जिसमें से उसके बाद एक तो मैं भी बता दूं जो एक मोमेंट ऑफ द मैच हुआ, और वो क्या था, वो जो अबरार ने जो बॉल कराई थी गिल को, पूरा गिल स्क्वायर हुआ था यूं करके, उफ, तो वाह क्या बॉल कराया। और उसके बाद जो भरम, वो उधर निकल चल। इवन ये कि विराट कोहली वॉज अप्रिशिएटिंग अबरार अहमद। तो यार देखो जब लेजेंड अप्रिशिएट कर रहा है कि यार बॉलिंग की वाकई 10 ओवर 28 रन 1 विकेट, तो यार ये तो अप्रिशिएटेबल है ना। उसके बाद भाई नसीम से बॉलिंग नहीं हुई खास, रऊफ पिटते रहे। खुशदिल शाह ने थोड़ी सी क्या उनके ही बंदे जो है वो अय्यर और वो सब रन करते रहे, उनको पता था हम जीत जाएंगे, तो खास कोई बॉलिंग हुई नहीं। फिर आते हैं एक चीज, ड्रॉप कैच। गिल का ड्रॉप कैच खुशदिल के इस हाइट पे मिला था, रऊफ की बॉल पे छोड़ दिया। और उसके कुछ टाइम बाद श्रेयस अय्यर का कैच आया था साउथ भाई के पास थोड़ा हाइट पर, उन्होंने यहां से लगा के गिरा दी। रिजवान साहब से आज कीपिंग नहीं हो रही, इधर गिर रहे हैं इधर मर रहे हैं, कीपिंग नहीं हो रही भाई, बिल्कुल खत्म। और एक मोमेंट ऑफ द मैच क्या था, दैट्स द 100 फॉर विराट कोहली, दैट्स द विनिंग रन। विनिंग रन उसने किए 100 से, और भाई जबरदस्त
81st इंटरनेशनल 100 फाइनली। पाकिस्तानियों ने कहा देखो हम तो बाहर हो ही रहे हैं, लगे हाथ विराट कोहली की फॉर्म नहीं है, इसको फॉर्म देते हुए चले आते हैं, इसका हाथ खोलते हुए चले आते हैं। तो भाई देखो जिल्लत के पकोड़े हो चुके हैं अच्छे खासे, ठीक है भाई। तो जिल्लत के पकोड़ों में से हमें तो कुछ नहीं मिलेगा खाने को, मुझे पता है रमजान आ रहे हैं, हम आलू के पकोड़े ही खाएंगे, जिल्लत के तो तुम ही लोग खाना भाई, सही है। पाकिस्तान बाहर हो चुका। और जो लोग अभी सपोर्ट में आएंगे कि भाई बाबर को ये नहीं बोलो, रिजवान को ये नहीं बोलो, हमें मरने के हद तक सपोर्ट करेंगे, भाई भाई ये सारी चीजें बकवासें और ये सोशल मीडिया का आर रोना रुलाना खत्म करो, ठीक है। और रियलिटी पे और फैक्ट पे बात करो। क्रिकेट एंजॉय करनी है, देखो ऑस्ट्रेलिया का मैच। क्रिकेट एंजॉय करनी है, इंग्लैंड को देखो, न्यूजीलैंड को देखो, इंडिया को देखो, साउथ अफ्रीका को देखो। क्रिकेट वाकई एंजॉय करने को मिलेगी। पाकिस्तान टीम आप बिल्कुल एकदम, मैं मतलब क्या बोलूं पाकिस्तानी होते हुए आपको, आप जो है 25 करोड़ आवाम का दिल भी तोड़ते हो, और आप जो है वो सारी हाइपर और सारे जज्बात पर सारी प्रिडिक्शन की ऐसी तैसी मार देते हो। तो भाई एट द एंड हम भी पाकिस्तानी, आप भी पाकिस्तानी टीम हो, तो करना तो बनता है सपोर्ट आपको। लेकिन बात यह है कि भाई अब से वो बात नहीं रही जो हमेशा पाकिस्तानी सपोर्टर बन के आती रहती है। देखते हैं भाई, अभी और मैचेस भी पड़े हैं, हमें तो क्रिकेट को एंजॉय करना, हम तो क्रिकेट फैन है। तो इंशाल्लाह विल मीट यू अगेन in the next video for New Zealand and Bangladesh tomorrow. Until then, goodbye. Take care of yourself.